हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और बाहर भी एक बार ही जाते हैं। और यही वजह है कि बाहर जाने का डिसीजन एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन अगर गलत हो गई तो एक बहुत बड़ा वेस्ट है। वेस्ट सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि उससे भी कीमती वक्त का। इसीलिए ये डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑप्शंस को इवेल्युएट करें। आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं और क्या वो कंट्री जहाँ पे आप मूव होना चाहते हैं वो आपको दे भी सकती है या नहीं। एक केस में अपनी कंट्री में 3 साल जॉब करने के बाद और वहाँ के टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट और सेठिया निज़ाम से तंग आ जाने के बाद जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो थी इज्जत एज एन एम्प्लॉई। ऐसा कल्चर जहाँ पे इक्वालिटी हो और जस्टिस हो, ऐसे लॉज हों जो मुझे प्रोटेक्ट करें एज एन एम्प्लॉई। और इसी वजह से मैंने जर्मनी को चूज़ किया। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लॉज के बारे में बताना चाहता हूँ जो जर्मनी को इस लिहाज से एक बेहतरीन मुल्क बनाते हैं। माशरे में पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के खात्मे के लिए एक बहुत अहम इकनॉमिक टूल जो कंट्रीज़ यूज़ करती हैं वो है मिनिमम वेज, यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जो एज एन एम्प्लॉई आपको मिलेगी ही मिलेगी। जर्मनी में जो मिनिमम वेज है वो है 12.41 यूरोस पर आवर, जो कि यूरोप की हाईएस्ट मिनिमम वेजेस में से एक है। और ये वो पैसे हैं जो एक कंपनी रिक्वायर्ड है कि वो आपको दे ही दे, भले आप मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हो या फिर अमेजॉन में। अनफॉर्चुनेटली कई स्मॉल बिजनेस ओनर्स स्पेशली देसी कम्युनिटी से आपको ये लॉ ब्रेक करते हुए नजर आएंगे। वो क्या करते हैं, अपनी ही कम्युनिटी के जो नीडी लोग होते हैं उनको हायर कर लेते हैं कैश पे, ये कहकर कि हम आपको थोड़े से पैसे कम देंगे मगर वीक के वीक देंगे और आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। लोगों को ज़रूरत होती है वो उनके साथ जॉब करना शुरू कर देते हैं और इन लोगों को बेचारों को बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक्स्ट्रा काम कराया जाता है, उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं और एंड में पैसे भी नहीं दिए जाते। इसलिए जो करें लीगल करें, क्योंकि एंड में लॉ ही आपको प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड चीज़ जिसकी मुझे जर्मनी आने से पहले बेसब्री से तलाश थी वो है प्रॉपर वर्किंग आवर्स। क्योंकि पाकिस्तान में मेरा ऑफिस जाने का टाइम तो था, वापस आने का कोई टाइम नहीं था। क्योंकि मेंटालिटी ये है कि अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब आपको ख़रीद लिया, अब आप उनकी प्रॉपर्टी हैं। और अफसोस की बात यह है कि क्योंकि हम लोग इतने मजबूर हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं, तो हम इसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते। जर्मनी में अनपेड लेट वर्किंग आवर्स पे सख्त पाबंदी है। यहाँ पे लोग जनरली 36 आवर्स से लेकर 40 आवर्स अ वीक से ज़्यादा काम करते ही नहीं, मगर अगर ओवर टाइम करना भी पड़े तो 48 आवर्स पर वीक से ज़्यादा आप कर नहीं सकते। और इस ओवर टाइम के सिर्फ आपको पैसे ही नहीं, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हैं जैसे हॉस्पिटैलिटी, जहाँ पे पब्लिक हॉलीडेज़ पे काम करना ज़रूरी है, उस पर भी आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। जर्मनी के लेबर लॉज में जो मुझे यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है वो है डिसमिसल प्रोटेक्शन। यानी जहाँ पाकिस्तान में आपकी ज़िंदगी होती है सेठ के हाथों में, जब चाहे रख ले और जब चाहे निकाल दे, यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड के बाद निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अनलेस कि आप कोई ऐसी हरकत करें जो कि फायरेबल ऑफेंस है। और अगर आपकी कंपनी आपको परफॉर्मेंस की बेस पे भी निकालना चाहती है तो उन्हें पहले कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, आपको वार्निंग्स देनी होंगी और फिर जाके वो किसी कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। और अगर वो ये नहीं करते तो उन्हें आपको कई महीनों की सैलरी देनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो कंपनी की कोशिश यही होती है कि बात टर्मिनेशन तक नहीं पहुँचे, पहले ही चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। और अगर वो आपकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो वो आपको प्रोबेशन पीरियड से पहले ही निकाल देंगे। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है हॉलीडेज़। पाकिस्तान में जहाँ मुझे एक हॉलीडे लेने पे भी 10 ताने मिलते थे, यहाँ पे मुझे कंपलसरी 30 डेज़ की हॉलीडेज़ मिलती हैं, जो कि बाय द वे मुझे फिर भी कम लगती हैं। इसी के साथ साथ 6 हफ्ते की मुझे कम से कम साल की सिक लीव्स मिलती हैं, जिसके दौरान मुझे कंपनी नहीं निकाल सकती बाय लॉ। लेकिन सिक लीव का मतलब ये नहीं कि हर वक्त कॉल करके बोल दिया कि बीमार हूँ। आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से लेटर बनवाना पड़ता है, डॉक्टर को बोलना पड़ता है कि हाँ ये इस हालत में ऐसे नहीं है कि ये ऑफिस जा सकता है, जब ही वो सिक लीव अप्रूव होती है। और उसी वजह से कंपनी आपको इस दौरान नहीं निकाल सकती। और लास्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी आपका टैक्स भी उसी तरह बढ़ता रहेगा। और ब्रूटो चाहे आपकी जितनी भी हो, एंड में नेट इनकम सबकी एक जैसी ही आनी है, कुछ 100 यूरो का फ़र्क होगा। इस लॉ के आपको कई लोग अगेंस्ट भी नज़र आएंगे, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि कई बार ये थोड़ा अनफेयर हो सकता है। मगर अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड को देखें तो यहाँ पे प्रिविलेज लोग उन लोगों की हेल्प करते हैं जो वीकर साइड पे हैं, जो इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। यानी एक मैकडॉनल्ड्स में काम करने वाला वेटर वही मर्सिडीज़ खरीद सकता है, अपने बच्चों को उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकता है, अपना वहीं इलाज करा सकता है जहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कराता है। जैसे इलामा इकबाल का एक बहुत खूबसूरत शेर है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसी के साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म। उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड करें और मुझे मैसेज कर लें, मैं आपके हैप्पीली वहाँ पे जवाब दूंगा। लेकिन अगर मैं किसी वजह से जवाब नहीं दे पा रहा और लेट जवाब दे रहा हूँ तो मेरे साथ आप एक कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं। लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सिंपली जाएँ और एक कॉल बुक कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए